हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार लाइब्रेरी का जो स्टार्ट किए थे तो 1000 तक 999 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज फिर हम चलेंगे 1000 से और इसका पूरा 3200 प्लस क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर ये चैनल शेयर करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आप ही लोग आगे बढ़ाएगा तभी बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी चैनल पर चैप्टर वाइज भी आता है। आप लोग को मालूम होगा कि हफ्ता में एक बार हम चैप्टर वाइज का टेस्ट भी देते हैं, तो वह भी ज़रूर लाया कीजिए क्योंकि चैप्टर वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी चलेगा, चैप्टर वाइज भी आता है, वो भी देखा कीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1000 से। आज फिर से स्टार्ट करते हैं। 1000वां क्वेश्चन है एक्रोबेट रीडर। एक्रोबैट रीडर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एक्रोबैट रीडर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये बताना। पीडीएफ को पढ़ने के लिए, टाइपिंग के लिए, या फिर पुस्तकालय कार्यों के लिए, या फिर वीडियो को देखने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? तो हो जाएगा क्या, पीडीएफ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? पीडीएफ को पढ़ने के लिए। पीडीएफ को पढ़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद है फेज रिलेशन का प्रावधान क्लोन क्लासिफिकेशन में किस संस्करण किया गया था? किस संस्करण में किया गया था ये बताना। तो प्रथम संस्करण में, तृतीय संस्करण में, पांचवें या चौथे संस्करण में फेज रिलेशन का प्रावधान। ठीक है, क्लोन क्लासिफिकेशन में। तो 1001 का आपको हो जाएगा सी, पांचवें संस्करण में। किसमें किया गया था? पांचवें संस्करण में किया गया था। पुस्तकालय में आगामी स्वचालीकरण कार्यों के लिए किस तरह की बजट पद्धति सटीक हो सकती? पुस्तकालय में आगामी स्वचालीकरण कार्यों के लिए किस तरह की बजट पद्धति सटीक हो सकती है? ऐतिहासिक, ZBB, PPPBS या उपरोक्त सभी। तो 1002 का अगर आप लोग मानिएगा तो 1002 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ZBB। क्या हो जाएगा? सबसे सटीक कौन देता है? ZBB देता है। उसके बाद ग्रंथ संजीवनी की किसकी पहल है? ग्रंथ संजीवनी किसकी पहल है? एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, RRRLF, निष्क्रिय। तो आप लोग को बताना है किस ग्रंथ संजीवनी किसकी पहल है। तो 103 का क्या होगा? ए हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी का। किसका है? एशियाटिक सोसाइटी का है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामपुर राज्य पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है? किसके? रामपुर राजा पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा संसाधन मंत्रालय, वित्त संसाधन मंत्रालय। तो 1004 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। रामपुर राजा पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त है? तो संस्कृति मंत्रालय। उसके बाद पुस्तकालय भवन की योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। पुस्तकालय भवन के योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है पाठक और कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष आर्किटेक्ट, पुस्तकालय अध्यक्ष आर्किटेक्ट, वास्तुकार। तो 1005 का बनाएगा तो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष और आर्किटेक्ट। ठीक है, पुस्तकालय भवन की योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी बोला जाए। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष और आर्किटेक्ट होता है। उसके बाद देखते हैं 1006 है। FID का अंतिम प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति कौन सा है? FID का अंतिम बताना है प्रकाशित। BSO, UDC, LCC या 2008। तो 1006 का हो जाएगा, ए हो जाएगा BSO। क्या हो जाएगा? BSO हो जाएगा। उसके बाद है रंगनाथन प्रतिपादित त्रिपत्रक पद्धति, मतलब 3 कार्ड सिस्टम में किस पत्र से या मिलान किया जाता है कि पत्रिका पुस्तकालय प्राप्त हुई है कि नहीं? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, सभी पत्रकों में।
तो 107 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा चेक कार्ड। किससे? चेक कार्ड से किया जाता है। उसके बाद लाइफाई का पूरा नाम क्या है? लाइफाई का पूरा नाम क्या है? 108 का लाइफाई का पूरा नाम क्या है? लाइट फिडिलिटी, उसका लाइफ फिडिलिटी, लाइट फ्लावर, लॉन्ग फिडिलिटी। तो क्या होता है? लाइट फिडली होता है। क्या होता है? लाइट फिडली होता है। उसके बाद है कि बीएसओ वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? बीएसओ वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? 1978, 1905, 1933 या 1948? तो 109, तो 109 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 109 क्या होगा? ए हो जाएगा 1978। 1978 होगा। 109 का क्या होगा? ए होगा 1978। उसके बाद डीडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस पर आधारित था? किस पर आधारित था ये बताना है। डीडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस पर आधारित था? हैरिस पद्धति, कटर सिद्धांत, पेनेजी रूल्स या सीसीसी? तो 10 का हो जाएगा ए हो जाएगा हैरिस पद्धति। हैरिस पद्धति पर डीडीसी का प्रथम संस्करण डीसीसी के किस पर आधारित था? तो हैरिस पद्धति पर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रंगनाथ महोदय की प्रकाशनों की कॉपीराइट वर्तमान में किसके पास है? वर्तमान में बोला जा रहा है किसके पास है? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, या फिर भारतीय पुस्तकालय संघ, या फिर मद्रास पुस्तकालय संघ, या फिर भारतीय पुस्तकालय संघ? तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि शारदा रंगनाथन किसके पास है? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के पास है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSN एवं कोडेन इनमें से किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो पुस्तकों के लिए, या फिर सामायिक प्रकाशनों के लिए, ई जर्नल के लिए, सम्मेलन कार्यवाहियों के लिए? तो 4 में से बताना है किसके लिए किया जाता है। तो 12 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सामयिक प्रकाशनों के लिए। सामयिक प्रकाशनों के लिए। संग्रह सत्यापन के लिए सबसे सटीक और वास्तविक विधि मानी जाती है। संग्रह सत्यापन के लिए सबसे सटीक और वास्तविक विधि मानी जाती है रजिस्टर विधि, सेल्फ लिस्ट द्वारा, संख्या द्वारा, या फिर परिग्रहण रजिस्टर से मिलान। ठीक है। तो 13 का अगर हम लोग देखेंगे तो बी हो जाएगा सेल्फ लिस्ट जारी। सेल्फ लिस्ट द्वारा, सेल्फ लिस्ट द्वारा देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या है कि पोप्सी इंडेक्सिंग पद्धति का विकास गणेश भट्टाचार्य ने किस वर्ष किया था? पोप्सी का बोल रहा है। ठीक है। कब किया था? कब किया था? तो 14 का हो जाएगा 1964 में। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। ओके। उसके बाद है DCMI का फुल फॉर्म क्या होता है? DCMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें से बताना है डुबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, डाटा कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, डुबलिन कोर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, डुबलिन कोर मेटा डेटा इंस्टीट्यूट। तो 15 हो जाएगा आप लोगों को ए हो जाएगा डुबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव। उसके बाद है CCF का फुल फॉर्म क्या होता है? CCF का बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन डाटा फॉर्मेट, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्म, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कैटलॉगिंग कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो 16 हो जाएगा आप लोगों को सी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF का फुल फॉर्म कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। उसके बाद है रंगनाथन द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए दिए गए स्टाफ फॉर्मूला संदर्भ विभाग के प्रतिदिन डैश पाठक पर एक कर्मचारी होना चाहिए।
कितने पाठक पर कितना, एक कर्मचारियों ने 30, 50, 70, 75। 17 का देखेंगे तो 17 का हो जाएगा बी 50 पर, कितना 50 पाठक पर एक कर्मचारी होना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट लिसा का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? लाइब्रेरी साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 18 का हो जाएगा आप लोगों का, ए हो जाएगा 1969। कब किया गया? लीसा का स्थापना कब किया गया था, प्रकाशन कब किया गया था? 1969 में, 1969 में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित संस्करण में प्रकाशन कब से बंद कर दिया गया? इसका इंसाइक्लोपीडिया का ब्रिटेनिका का कब से बंद कर दिया गया प्रकाशन? 12/5/1999, 2007। तो 19 नंबर का हो जाएगा आप लोग को ए 2012 से। कब से किया गया? 2012 से इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। उसके बाद इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पुस्तक, सरकारी प्रकाशन, पत्रिकाओं के प्रथम अंक को, पत्रिकाओं के सभी अंक को। ठीक है, तो 20 का अगर हम लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, पत्रिका के सभी अंकों को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर, रंगनाथन द्वारा अपने के लिए कौन सा शाह नाम का उपयोग किया गया था? ठीक है, रंगनाथन को अपने के लिए लिब्रा, प्रिंस, लाइब्रेरी गुरु, बिब्लियोफाइल। तो 21 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिब्रा, क्या नाम से? लिब्रा से। ऑनलाइन आइटम की पब्लिक टैगिंग कहलाती है, ऑनलाइन आइटम की पब्लिक टैगिंग कहलाती है ब्लॉग डाटाबेस कौन क्या कहलाता है? 1022। तो 1022 का हमको बताना है, क्या होगा आंसर? तो 1022 का होगा फोल्क सोनोमी। क्या हो जाएगा? फोल्क सोनोमी हो जाएगा आंसर। चलिए आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और आगे कल फिर से होगा। आप लोग का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।